अरे पानी, जरा बाहर तो आ। मैं रोज रोज का झगड़ा मिटा देता हूँ, या तो तुझे मारूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। अरे सौदाई, मालूम होता है आज तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। अरे बाहर भी आएगा या वही बैठे बातें बनाएगा। अरे शैतान, तू ये जुबान चलाएगा और अपनी सराय से बाज नहीं आएगा। ठहर जाइए स्वामी, ठहर जाइए। मेरी प्रार्थना पर विचार तो कीजिए। मान जाइए स्वामी, मान जाइए। अच्छा तो यही था तारा कि तू चुप ही रहती, वरना जो कुछ कहना है जल्दी सी कह डाल। प्राणनाथ, सुग्रीव आपका छोटा भाई है। जिस माँ का आपने दूध पिया है उसी माता की गोद में उसका भी पालन पोषण हुआ है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी। आपकी प्रजा इसी तरह अपने छोटे भाइयों को घरों से निकालकर उनका हक छीन लेगी। आप तो किसी ना है कि गलत फहमी का शिकार हुए हैं, वरना वह तो आपका आज्ञाकारी था। इसलिए इस वैर भाव को दिल से निकाल दो स्वामी। हाँ हाँ, अब मैं समझा। ईर्ष्या की आग ने तुझे विवश किया है। प्यारी रोमा के सौतिया ने तेरा सीना चकना चूर किया है, इसलिए ऐसी बातें बना रही है ताकि ये कटकता हुआ कांटा तुम्हारे दिल से निकल जाए और तुझे सुख की नींद सोने को मिले। स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मेरा दिल ऐसे नीच ख्यालों से परे है। मैं तो केवल इसलिए कहती हूँ, यह लड़ाई आपके लिए खतरनाक है, चाहे वे गुनाहगार हो या बेगुनाह। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि कोई बड़ी भारी शक्ति उसकी मदद कर रही है। बस बस, अधिक बहाना नहीं लगा। नहीं तो मैं उससे डरता हूँ, मैं उसके मददगारों की परवाह करता हूँ। क्या तुम मुझ पर बटा लगाना चाहती हो? एक चीहे को सियार बनाना चाहती हो? एक मददगार तो क्या, 1000 मददगार भी आ जाए तो मैं परवाह नहीं करता। परमेश्वर के लिए इस युद्ध को छोड़ दो स्वामी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हे नाथ, नारन में जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती किस कारण जो दायां अंग फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों पर छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को जो मुंह है को आया जाता है। मैं तुम्हारे कहने पर अपने आप पर बटा नहीं लगाना चाहता। मान जाइए स्वामी, जिद मत करिए। गया हुआ वक्त फिर नहीं आएगा। उसका मेरे से मुकाबला करने की इतनी हिम्मत जो मेरे एक अरसे से खुद को छिपाया फिर रहा है। इसी बातों से तो मालूम होता है स्वामी, वह किसी के हौसले पर कूद रहा है। अरे ओ पानी, अरे घर में ही बातें बनाएगा या वहां आकर मुंह भी दिखलाएगा? छोड़ छोड़ तारा, तू सुनती नहीं वो मुझे किस प्रकार से ललकार रहा है। काल का है द्रोह पापी, नरक का ईंधन है तू, मौत का खजा है, जेल को तू। अरे बेशरम, उस समय तो भाकर छाल बचाई, तुम्हारा आते हुए तुझे लज्जा तक नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दे, बस बात आई गई। अरे ना कोई होगा झगड़ा और ना होगी कोई लड़ाई। सिवाय और गर्दी के तेरा कोई हक नहीं। तो फिर समझ ले, आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। मैं जिंदा जाएगा आकर के मेरी तलू। अरे खुद ही चलकर आया है मेरी छुरी की धार के नीचे। तो किस भरोसे आया मुझको नीचा दिखाने को? अरे तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा, तेरे सर पर शमशीर उल्टी है। नहीं, शमशीर उल्टी है, बल्कि तेरी तकदीर पलटी है। झूठ बातों के नहीं, बातों से माना करते हैं, ये डंडों से नहीं, नरमी को जाना करते हैं। और दुनिया तो बनाती है बेगानों को अपना। अरे तुमसा का मदद तो कहता है अपने को बेगाना। बाजी, इतनी जुबान चला जी, खैर अभी करता हूँ तेरी मैं बाजी। अगर हिम्मत है तो आजा मैदान में, अभी बताता हूँ तुझे कैसी होती है मेहमानबाजी।
बाद भी इस मारदार में खेला गया शिकार भी एक टाटी की आड़ में किसी का क्या दोष भाई, तुम्हारी करनी तुम्हारे आगे आई। ओह, तुम्हारा ही नाम राम है? हाँ, मेरा ही नाम राम है। तुम पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? ये कहाँ की फिरता है? कौन से गुरु का उपदेश है? क्या यही क्षत्रिय धर्म है कि एक पेड़ के पीछे छिपकर तीर चलाई? राम, तूने बाली को नहीं मारा, अपने धर्म की नाक काट डाली हो। मैं समझता था कि राम न्यायशील पक्षपात से परे हैं, लेकिन यहाँ तो सब ढोंग ही निकला। हे बाली, जो दंड तुम्हें दिया गया है तुम इसी के योग्य हो। हम ठोक के मैदान में आते राम तो बता देता, पता मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। और सुग्रीव, बाली, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी ये हालत की है। अहंकार के वशीभूत होकर तूने अपनी मनमानी की है। मित्र का शत्रु, शत्रु का प्यारा मित्र, वह मां शत्रु है निश्चित कब हमारा मित्र। याद रखना, भ्रमघाती, विश्वासघाती तथा मैदान का चोर, ये सब नरक को जाते हैं। और भाई की स्त्री को बुरी नजर से देखने वाले क्या स्वर्ग को जाते हैं? तुम बीच में मत बोलो लक्ष्मण, तुम अभी बच्चे हो, राम को ही बोलने दो। देखो तो सही, राम महान आत्मा है। राम, अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है कि तुम सुग्रीव को अपनी सीता का पता लगाना चाहते हो और कायरों की तरह छिपकर तीर छोड़ा। जरा सोचे तो सही, जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? लालच में आकर के धर्म की हद से निकल गए, कीचड़ जरा सी आई, पांव ही फिसल गए। बाली, हमें गालियां दे देकर अपना संतोष दूर कर लो, पर अपने पाप कर्मों की ओर तो देखो। अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदष्ट विलोकत जो ही, ताही वध कछु पाप न होई। जरा सोचो तो सही, छोटे भाई और पुत्र की स्त्री, बहन और पुत्री, इन चारों को शास्त्र क्या कहता है? इन चारों का दर्जा एक समान है। इन पर कुदृष्टि डालने वाले को मारना पाप नहीं बल्कि धर्म होता है। और बाली, तुम ये गलत कह रहे हो कि हमने सीता का पता लगाने के लिए सुग्रीव की सहायता करके तुम्हारा वध किया है। तो जो कुछ हुआ तो ठीक हुआ, अब मुझे हर तरह से संतोष है। अब वो देखो, सामने से प्राण प्यारी तारा वह हृदय के टुकड़े अंगद को लिए इधर आ रही है। हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी। प्राणनाथ, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने जीवन की परवाह नहीं, परंतु इस हृदय के टुकड़े को किसके सहारे छोड़े जा रहे हो? मेरे लाल, तेरी तो किस्मत ही फूट गई और अब पिता की प्रेम भरी गोद भी छूट गई। देवी, यह दिक तुम्हारे लिए वास्तव में सत्य है। बाली के साथ तुम्हारे इतने ही संबंध थे। तुम धर्मात्मा जरूर हो राम, परंतु मेरी आंखों के सामने से मेहरबानी करके दूर हो जाओ। मानती हूँ भाई भाई का झगड़ा था, परंतु तुम्हें बीच में बोलने का क्या अधिकार था? तारा, सब्र करो। तेरा इस तरह से रोना और चिल्लाना मेरे हृदय को चिकना चूर है। वास्तव में तारा, तूने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारा
इस नसीहत का कोई फायदा नहीं उठाया, आज उसी का नतीजा सामने आया। हाय पिताजी, कौन बंधाए धीर, कौन करेगा प्यार पिता। न कुछ खाया न कुछ खेला, न ऐश और आराम किया, सब सुख नष्ट हुए मेरे, अन दुखों ने घेर लिया। खबर नहीं क्या हालत होगी, थके क्या क्या खाएंगे, ताजुब नहीं कि हमसे छीन जाए घर बार पिता। हाय पिताजी, अब मुझे कौन प्यार करेगा, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो पिताजी। मेरे लाल, सब्र कर, तेरा इस तरह से रोना और चिल्लाना मेरे हृदय को चकनाचूर कर रहा है। न जाने किस समय मर जाऊं और जीते जी तुम्हें तुम्हारे चाचा के हवाले कर जाऊं। भाई सुग्रीव, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं, लेकिन क्या करूं, इस समय तुम्हारे सिवाय और कोई नजर नहीं आ रहा जिसको अंगद का हाथ पकड़ाऊं। भ्राता जी, मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझ कमबख्त के कारण आपको खाक में मिलाया है। मैं ईश्वर के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अतः भ्राता जी, आप सब कुछ अंगद को सौंप दीजिए और मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दीजिए। क्षमा कर दीजिए माता जी, शरण में आप बड़ा बेटा, समझना अंगद को छोटा पुत्र, मुझको अपना बड़ा बेटा। भाई, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहा है हो? मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया है। अच्छा भाई, अब मैं चला, तुम अंगद और तारा का ख्याल रखना। हाय राम, हाय राम, हाय राम।